हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम आप सभी लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आए हैं जो टॉपर्स छांटते रहते हैं, जो टॉपर्स की निगरानी में रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, ऑब्जेक्टिव आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जितने ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि मैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाया हूँ पूरी बुक के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपको टॉपर्स रोक बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं जाने वाला। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ये कह रहा है एक बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, शून्य या ऋणात्मक? तो आप लोगों को बताना है इन तीनों में से कोई सा एक तो सही होगा। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो माय डियर स्टूडेंट आप खुद बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही पहचानने हैं, कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ। तो पहले का अगर बी कह रहे हैं तो बिल्कुल 100% सही कह रहे हो, इसका करेक्ट आंसर। और बाकी जो बता रहे हैं इसकी तैयारी यानी कि आपकी कमज़ोर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो चलिए आगे है। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, तो बताइए क्या जोड़ा जाता है? समांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध। तो इनमें से कोई सा तो राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरे का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हमें समांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ना होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा परमाणु बम आधारित होता है, पता है परमाणु बम जो है आधारित किस पे होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर, या इनमें से कोई सा भी नहीं, यानी कि इन दोनों में से या तो एक होगा या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। तो आप राइट आंसर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही। नाभिकीय परमाणु बम आधारित जो होता है नाभिकीय रिएक्टर पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन विभिन्न तलों में कार्य की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, या अभिबिंदुकता? अभिबिंदुकता। तो इनमें से कोई सा तो राइट आंसर होगा। तो चौथे का बिल्कुल सही पहचानने हो, इसका सी, यानी कि विभिन्न तलों से करने की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे अभिबिंदुकता कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 5वां। तो देखिए ये कह रहा है 1 वोल्ट मीटर प्रतिरोध R ओम एवं V वोल्ट है, इसका मापन परास N गुना बढ़ाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध का मान होगा। तो बताइए क्या होगा? इनमें से होगा पहला ऑप्शन है NR, बी होगा N माइनस आर इंटू आर, यानी कि N-1 इंटू आर। अगला होगा R अपॉन N-1। तो इसमें से कोई सा तो राइट होगा। तो आप जो अगर पहचानने हैं पाँचों का बी कह रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो, और बाकी जो बता रहे हो देखिए अपनी तैयारी आप खुद परख सकते हो कि कितना गलत है कितना सही। आप कमेंट्स में एक बात जरूर लिखना, मैं जितने क्वेश्चन करूँगा उसमें कितने आपको सही रहे कितने आपके गलत रहे। क्लियर? ये कमेंट्स प्लीज़ करना ज़रूर। तो चलिए आज मैं ऑब्जेक्टिव को बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, बस आप गिनते रहिएगा मैं कितने कर पा रहा हूँ कितने नहीं। जितनी कमी है उन कमियों को देखो फटाफट दूर करो, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आपका, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगा विद्युत बल F हो, यानी कि F यहाँ आना था हो, तो यानी कि बल F हो तो उस बिंदु पर विद्युत तीव्रता E होगी। तो इसमें कोई सा एक फॉर्मूला होगा, E बराबर F/Q0, या E बराबर F गुणा E0, या C बराबर, यानी कि सी जो ऑप्शन है E बराबर Q0 का स्क्वायर इंटू F। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? बिल्कुल सही पहचानने हो, बिल्कुल 6 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल, यार ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, यानी कि ध्वनि की गति होती किसमें? ठोस में, द्रव में, या गैस में, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो बताइए सातवें का राइट आंसर, सातवें का ये राइट आंसर होगा ठोस में, अर्थात ध्वनि की जो गति होती है सर्वाधिक ठोस में होती है। समझ में आ गई? तो चलिए आगे कहते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये बोल रहा है हमें चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। तो चल जो कुंडली होती है इसकी अगर गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता बढ़ानी हो तो किस प्रकार बढ़ाएंगे? बताइए। ए, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर, या चुंबक फ्लक्स को बढ़ाकर, यानी कि या तो कुंडली में फेरों की संख्या को घटा दो या चुंबक फ्लक्स को बढ़ा दो। तो इनमें से कोई सा एक होगा। तो आठवें का बिल्कुल राइट आंसर होगा, आठवें का बी करेक्ट आंसर, चुंबकीय फ्लक्स को बढ़ाकर चर कुंडली गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता को बढ़ाया जा सकता है। क्लियर?
अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 9 और 10। तो चलिए उसको भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है 9वां, एक LCR परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है जब, बताइए कब, ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, या इनमें से कोई सा नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक LCR परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है, तो 9वें का कौन सा आंसर होगा, ए, यानी कि ओमेगा एल बराबर 1 ओमेगा सी। अगला क्वेश्चन है, जो लोहा है चुंबकीय है, लोह चुंबकीय है सभी ताप क्रमों पर 770 डिग्री के ऊपर 700 डिग्री के नीचे। तो इसमें से आपका 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा, अर्थात 10वें का सी 770 डिग्री के नीचे तापमान पर लोहा जो है लोह चुंबकीय हो जाता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11वां, ये कह रहा है एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होगा। तो यानी कि एक बिंदु आवेश Q से अगर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। ये आपके सामने फॉर्मूले हैं, तो बताइए A, B या C। ये 11वें का आपका राइट आंसर होना चाहिए बी। कौन सा, 1/4πe0 गुणा Q/r², इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं 12वां। 12वां कह रहा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या होनी चाहिए आपके पास 6.8 गुणा 10⁶ मीटर, या बी ऑप्शन है 6.4 गुणा 10⁸ मीटर, या ऑप्शन है 6.4 गुणा 10⁶ मीटर। देखिए बहुत ही नज़दीक लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन ऐसा नहीं है, बिल्कुल हटके हैं, करीब करीब ऐसे लगते हैं जैसे दोनों ही ऑप्शन हो, बी और सी भी। जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी तैयारी करेगी तो इसे तो बहुत जल्दी काट देगा भाई, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सी, यानी कि 6.4 गुणा 10⁶ मीटर होती है, यानी कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 6.4 गुणा 10⁶ होती है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है क्यूरी तापक्रम के ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, यानी कि क्यूरी ताप के जो ऊपर है लोह चुंबकीय पदार्थ क्या हो जाते हैं, बताइए पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या अर्धचालक। तो इनमें से कोई सा तो होगा, तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ए, पारामैग्नेटिक, यानी कि क्यूरी ताप के ऊपर जो लोह चुंबकीय पदार्थ है पैरामैग्नेटिक हो जाता है। समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 14 और 15 वैसे भी ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला है, यदि किसी अल्प क्षेत्र DA पर विद्युतीय तीव्रता E अभिलंब हो तब उस क्षेत्र पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा, EDA कोशिटा या शून्य। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए राइट आंसर। इनने कही अविलंबत, तो अविलंबत का ध्यान रखना है, इसका मतलब EDA आपका 14 का एक ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 15वां क्या करा है, ये करा विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। तो इनमें से कौन सा संबंध होता है आपको बताना है। E बराबर -dV/dx, बी जो ऑप्शन है E बराबर dV/dx, 80 ऑप्शन है V बराबर dE/dx। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर आपने सही पहचाना, E बराबर -dV/dx। इस प्रकार से हमने देखिए 15 क्वेश्चन करे हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप अपने एनालाइज कर भी रहे होंगे कितने क्वेश्चन हमारे सही है और कितने हमारे गलत है। तो माय डियर स्टूडेंट चलिए आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है संधारित्र या संचक का काम होता है, यानी कि संधारित्र या संचक का काम क्या होता है बताइए। धारिता को बढ़ाना, धारिता को घटाना, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए, यानी कि धारिता को बढ़ाना संधारित्र या संचक का काम होता है। समझ में आ गई, यानी कि 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का बताइए। E/E0 गुना होता है या E0 गुना होता है, ये शून्य होता है। तो बताइए 17 का राइट आंसर, तो 17 का E/E0 गुना होता है, यानी कि किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/E0 गुना होता है। समझ में आ गए। चलिए आगे देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कह रहा है, ये बोला है किसी माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता हमेशा बड़ा होता है, यानी कि जो किसी माध्यम की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है वो किससे बड़ी होती है बताइए, 0 से, 1 से, या 0.5 से। देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है, कुछ बच्चे होते हैं लापरवाही कर देते हैं, इन चीज़ों को नहीं देख पाते। तो माय डियर स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 19 का अगर 18 का आंसर की बात करें तो इसका भी 1 से बड़ा होता है। कितना, 1 से बड़ा होता है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 19वां। तो 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये रहा
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पृथ्वी की सतह पर लगभग होता है, यानी कि पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है, बताइए पृथ्वी की सतह पर कितना होता है। तो इनमें से आपका 1 गोस, 4 गोस या 10 की पावर 4 गोस। तो इसमें से एक राइट आंसर होना चाहिए। तो 1900 का बिल्कुल सही पहचानने हो 1 गोस, यानी कि 19 का ए फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। ये कह रहा है किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है ρ/E0, ρ/2E0 या 0। तो 20वें में बताइए कौन सा होगा। तो 20वें का ए पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब 21वां देख लेते हैं। 21वां क्या कर रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक माध्यम के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो बताइए ध्रुवीय, अध्रुवीय, इनमें से कोई सा नहीं। तो 21वें का राइट आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, इस 21वें का बी राइट आंसर होगा, ध्रुवीय। क्लियर। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहते हैं। आ गया है हमारा क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है तो क्या होता है, ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री या 90 डिग्री। तो बताइए विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का जो मान होता है, आप सभी को बच्चों को पता होना भी चाहिए, उसका मान 0 डिग्री होता है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है। ध्रुव प्रबलता का बताइए एसआई मात्रक क्या है। आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी। ए कह रहा है न्यूटन, बी कह रहा है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, सी कह रहा है एम्पियर मीटर। तो इनमें से कोई सा तो एक होगा। तो 23वें का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही पहचानने हो, एम्पियर मीटर, अर्थात 23वें का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 24वां देख लेते हैं। ये कह रहा दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। तो किस प्रकार से, 90 डिग्री, 45 डिग्री या नहीं काटती। तो आपको पहले ये भी पता हो काटती है नहीं काटती। तो 24वें का जो क्लियर आंसर होगा 24वें का बिल्कुल सी, यानी कि नहीं काटती। क्लियर। अब आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। तो चलिए 25 और 26 को एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये क्या कह रहा है पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण लगभग होता है 0 डिग्री, 11 डिग्री या 90 डिग्री। तो 25वें का बी बिल्कुल 11 डिग्री इसका आंसर होता है। क्लियर। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, यानी कि बताइए इनमें से कौन सा होगा। 1.8 गुणा 10⁻11 कूलम बटे क्या ये होगा कूलम बटे केजी। अगला है 1.9 गुणा 10⁻19 कूलम बटे केजी, या इनमें से कोई सा नहीं। तो 26वें का कौन सा होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसी लग रही फटाफट लाइक कर दो और दोस्तों में ज़्यादा शेयर करो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहती हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आगे है हमारा, ये कह रहा है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे टिमटिमाते हैं, पता है उसका कारण क्या है, परावर्तन, विवर्तन या आवर्तन। तो इसमें आपका 27 का बताइए। 27 का ए बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, परावर्तन, यानी कि 27 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखते रहिए, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़रों से। अगर मैं 28 के बाद ठंडा करने पर अन्य चुंबकीय पदार्थ का चुंबक अनुपात घटता है, बढ़ता है या इसमें से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि 28वें का क्या होगा, 28वें का बी, यानी कि जितना ठंडा अन्य चुंबकीय पदार्थ को करोगे उसका चुंबकन बढ़ता चला जाएगा। 28 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं, आगे क्या कह रहा है, अर्थात कौन सा है ये 29वां। तो 29वां क्या बोल रहा है, देखिए ये कह रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि एम्पेयर का परिपथीय नियम किसके अनुरूप है। यानी कि एम्पेयर का जो परिपथीय नियम है बताइए वो किसके अनुरूप है, यानी कि किस नियम को फॉलो करता है, यानी कि उसके रूप जैसा दिखाई देता है। जैसे गैस परिमेय के, यानी कि गॉस परिमेय से, कूलॉम के नियम के या गुरुत्वाकर्षण नियम के। तो गॉस परिमेय के है या कूलॉम के नियम या गुरुत्वाकर्षण। तो 28 में 29 में कौन सा राइट आंसर, 29 का राइट आंसर होगा आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हो, ए। क्या कह रहे हो, 29 का ए, गॉस परिमेय के। तो उसके बिल्कुल अनुरूप है, समझ में आ गए। अब आगे ये कह रहा है अगला, देखिए आगे देखते हैं, दोनों को एक साथ दिखा देता हूँ, अर्थात 30 और 31, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होए। अब 30वां, एक कूलॉम आवेश बराबर होता है, यानी कि एक कूलॉम जो है किसके बराबर होता है, 3 गुणा 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इसका कूलॉम, और यह 9 गुणा 10⁻9 या 8.8
5 गुणा 10 की पावर 12। तो इसमें से कौन सा 30 का, तो 30 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 कूलम का जो आवेश होगा बराबर होगा 3 गुणा 10 की पावर 7। कितना होगा? 7। यही आपका, सॉरी 9 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है आपका 31वां। तो चलिए 31वें क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चाहिए। बताइए, अगर हमें जरा दृष्टि दोष को दूर करना है तो माय डियर स्टूडेंट बताइए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बिगो सेल लेंस? तो यह बिफो सेल लेंस, तो इनमें से कौन सा होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपने देखा कितने सब कुछ मैं बता रहा हूँ। अब आपको इसमें एक क्वेश्चन आपको लिए रहेगा, तो कमेंट्स में इसका आंसर जरूर देंगे माय डियर स्टूडेंट, जो बच्चे तैयारी दिलो दिमाग से कर रहे होंगे, जो सीरियस होके पढ़ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करके जरूर बताएं। आज चैनल पर नहीं हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो माय डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।